जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर। आइए अगली अफसोसनाक खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि आसिफ नगर पीएस लिमिट के पास है। आसिफ नगर पीएस लिमिट के पास एक अपार्टमेंट है जिसका नाम है शम्स रेसिडेंसी, जो कि मुरादनगर में है। वहां पर जो है एक मस्जिद में एक लिफ्ट थी, वो लिफ्ट जो है अचानक फेल हो जाती है, जिसकी वजह से 3 लोग शदीद जख्मी हो जाते हैं। फिर फौरी तौर पर जो है जख्मियों को जर्मनटन हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। जैसा ही इस बात की इत्तला नामपल्ली के एमएलए जनाब माजिद हुसैन को मिलती है, फौरी तौर पर वहां पर हाजिर हो जाते हैं और जख्मियों को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और डॉक्टर से इल्तिजा करते हैं कि जल्द से जल्द अच्छे से अच्छा इनका इलाज हो। तो आइए वो खबर आप देख सकते हैं जर्मनटन हॉस्पिटल के पास। और जो कुछ डॉक्टर है आगे अगर तो उसके हिसाब से देंगे, तो डॉक्टर साहब से भी बात करके मैं उनसे देखिए क्या आप तो मैं नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, वो अहमद मालूम इनके बोलना वो तो सावी इस्तेता थे ना है ना उन्ना सावी इस्तेता अब इनिशिएटिव में अपने ना शादी भी नहीं आपके जरिए उनका अपन देखे ये रख लो अगर कुछ भी नहीं होगा वापस भी ले सकता सब इन्हें रिलैक्स करता हूँ। कुछ अगर आप ये नहीं लेंगे मेडिसिन के वास्ते कुछ होने उसके वास्ते तो है वो दे बरकातहू। आज करीबन रात के 11 बजे नाको शम्स अपार्टमेंट जो आसिफ नगर डिवीज़न में आता है, छोटी मस्जिद की सामने की गली में, वहाँ पे एक लिफ्ट का हादसा हुआ। जो लिफ्ट में करीबन 6 लोग थे, जिसमें से 3 लोग बड़े थे और 3 मासूम बच्चे थे, और सीधा 5th फ्लोर से लिफ्ट एकदम अपना काबू खोते हुए सीधा ग्राउंड फ्लोर पर आके टकराई, जिसमें 3 जो अडल्ट थे उनको जख्मी हुए। एक को कमर में बेइंतहा बड़ा मार पड़ा, एक की नी के डैमेज हुई और एक को एंकल से उनकी हड्डी टूट गई। अल्लाह का शुक्र है जो 3 मासूम बच्चे थे, जिसमें एक बहुत छोटी बच्ची थी, उन तीनों को अल्लाह के फजल करम से कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे जब हादसात होते हैं तो ये फिक्र की अलामत हमारे लिए भी है। और जब ये यहाँ पे मालूम किया गया कि सब लोग यहाँ पे जितने भी अपार्टमेंट्स में रहते हैं सब अपना मेंटेनेंस टाइम टू टाइम महीने को देते हैं, तो ये जिम्मेदारी है उन जिम्मेदारों की जो मेंटेनेंस कलेक्ट करते हैं और अपने अपने अपार्टमेंट में कलेक्ट कर कर अपना मेंटेनेंस करते हैं। पर यहाँ पर जो दिखा है वो पूरी तौर पे लापरवाही है, क्योंकि यहाँ पे जान को धोखा हो गया था। ऐसे इक़दाम को हमें सख्त से सख्त कार्रवाई करना पड़ेगा। हाल ही में रिडल्स में एक ऐसे ही हादसे से एक माँ बाप ने अपने इकलौते एक बेटे को खो दिया, और 1-2 हादसे ऐसे सुनने में आए हैं, और आज ही एक हादसा हुआ है। और सुनने में ये आया है कि ये अपार्टमेंट में पहली रमज़ान को भी एक ख़वातीन ने मुझसे अभी आके कहा कि उनके साथ भी ये हादसा हुआ था, उसके बाद मेंटेनेंस कराया गया और ये मुतमईनी दी गई कि अब आगे कुछ नहीं होगा। और फौरी तौर पे आज इतना बड़ा हादसा हो गया। अल्लाह का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि किसी की जान नहीं गई। 3 मासूम बच्चे थे, जिसमें से एक बहुत कमसिन बच्ची थी। अगर खुदा ना खास्ता उनकी जान पे कुछ आती तो उनका घर का हाल क्या होता हम वो वही बेहतर जानते हैं। ऐसे चीज़ों को सख्त से हमें इक़दाम लेना होगा। मैं भी सख्ती से पूरे महकमों से बात करूंगा, और आपके ज़रिए से मैं ये कहना चाहता हूं तमाम अपार्टमेंट्स के ज़िम्मेदारों से जो मेंटेनेंस की जिम्मेदारी लेते हैं, आपका काम है अपने अपार्टमेंट को पूरी तौर पे अप टू डेट रखना। खासकर लिफ्ट्स की कार्रवाई और लिफ्ट चलने में अप टू डेट होना चाहिए, क्योंकि एक अपार्टमेंट में कई तादाद में लोग आते हैं जाते हैं, और जब मेंटेनेंस लिया जा रहा है तो आपका फ़र्ज़ है कि हर एक चीज़ को अप टू डेट रखें। इंशाल्लाह हम इक़दाम लेंगे, हम बातचीत भी करेंगे कंसर्न महकमे से कि इसको किस तरीके से जांच में रख सकते हैं। पर ऐसे इक़दामों पे हमें सख्त से सख्त कार्रवाई करना पड़ेगा,
एक 2-3 कार्रवाई करेंगे तो दूसरे लोग भी इसके बनिस्बत में आगाह होंगे और अपने अपने इलाकों, अपने अपने अपार्टमेंट्स की सही तौर पे मरम्मत होगी। मैं ये भी गुजारिश करता हूँ, जो भी अपार्टमेंट्स में जो लोग रहते हैं, अगर ऐसा कोई इंसिडेंट है जहां पर आपको दिखता है कि आगे जाके बड़ा एक हादसा हो सकता है, इसकी इत्तला हमारे को दीजिए। हम खुद वहां पर आएंगे और जो जिम्मेदार है उनसे बात करते हुए आपकी सहूलत के लिए और आपकी हिफाजत के लिए हम ठहरेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या? नसीर हाँ, क्या हुआ ये? भैया, हम लोग लिफ्ट में आ रहे थे भैया, शर्ट बोल के ऊपर चढ़ा तो नीचे से गिरा, ऊपर से 4th फ्लोर पे जो गिरा ना भैया, पैर में एकदम चढ़ने नहीं आ रहा, उतरने नहीं आ रहा भैया। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर मेरी बीबी को भी कमर पे मार लगा हुआ, फिर मेरी बहन को भी हड्डी पूरा पलट गया पैर का को। कौन से फ्लोर पे जाने के ऐसे लिफ्ट? 4th फ्लोर पे लिया ना। तो उसके मेरी बाद क्या बहन हुआ? रहे थे ऊपर ईद के लिए मिलने के लिए बुलाए थे मेरे को, ईद मिलने को। हाँ भाई बोल दो, मैं नहीं आने वाला था, मैं हॉस्पिटल को गया था भैया। बोल दो रिलैक्स हो गया तो मैं आया भैया। मैं लंगर हाउस पे रहता हूँ भैया। मैं क्या काम करते हैं? मैं वेल्डर हूँ, डेंटर हूँ मैं। ये लिफ्ट का अचानक मतलब कैसा बैठी सडन? कौन से फ्लोर से बैठी? 4th फ्लोर से जाके 3rd फ्लोर पे आके गिरी भैया। हाँ, ग्राउंड फ्लोर में गिरी भैया। क्या काम करते हैं? मैं डेंटर हूँ भाई, गाड़ियों का। आपके बहन को क्या हुआ? हमारी बहन को पैर की हड्डी फिर गई, इनकी पूरा पैर ही फिर गया इनका। आपको क्या लगा? मेरी मिसेस को भी कमर के ऊपर मार लगा भैया पूरा। कितने लोग को मार वो लगा? रिपोर्ट निकाला तो मालूम होता। कितने लोग डैमेज हुए? 3 जने भैया। कहाँ लगा? एक जने कमर पे लगा मेरी मिसेस को, मेरी बहन को क्या कि पूरा पैर ही पलट गया इनका। और मेरा भी पैर की हड्डी में से पैर चलने नहीं दे रहा साहब। मेरे को पैर नीचे रखने नहीं दे रहा साहब। मैं करके खाने वाला हूँ मैं, क्या करेंगे बोलो साहब। मैं बहन से मिलने को ये हालत हो गया मेरा, किसको बोलूँ मैं, क्या करूँ। ये लिफ्ट के क्या मेंटेनेंस आ रही है लोगों के? हाँ, कौन है जिम्मेदार बोलो? छोटे छोटे बच्चे, मेरे औलाद बच गए ना साहब। ईद के टाइम पे भी होगा कहते साहब ऐसा, हमारे को नहीं मालूम था साहब। हमारा गर्दिश बहुत खराब है ये। 4th फ्लोर पे से नीचे आई तो तेजी से मेहमान आए थे मेरे पास। वो खोल के पूरों को निकाले। ये पौने से हाँ, पूरे चले नहीं आ रहे थे। मेहमान आए थे मेरे पास। पूरे ऊपर तक आवाज आई सर, पूरे बिल्डिंग वाले भाग के आए। एक जने को लेके गए भाई, 2 जने लेके पहले और सीरियस थी। नहीं आ रहा। इमीडिएटली माजी पे एम्बुलेंस बुला के जाके फ्रैक्चर है घुटने को, एक भागने वाला सर पैर सुजाना भी और एक वाला सर घुटने पे ऊपर चढ़ गई। उस्मानी नहीं एम्बुलेंस दोनों भाभी को मेरे भाई ले लेते। सब ये हुनर साहब है ना, वो खर्चा उठा के देना। पहले अपन बिस्मिल्लाह तो करते थे, होली को लेके क्या करेंगे? होली को लेके चलेंगे। एम्बुलेंस आती कि इनको लिफ्ट को भी ज़्यादा नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, मैं उस्मानिया नहीं हूँ भाई। वहाँ पे भी कोई जाना उनको वहाँ से निकाल के ले लिया तो नहीं। हाँ बिल्कुल सही बोले। निकाल के होली में लेके चले आना, यहाँ नजदीक भी है और क्या है क्या नहीं बात करना पड़ेगा। एटलीस्ट वो तो मैं तो जर्मन टाइम जो भी ऑर्थो के है वहाँ लेके जाएंगे अपन। वेंडर ने वो अभी तो कोई भी नहीं है जो सब ओनर को कॉल करें। ओनर्स नहीं आए सर। अब फिलहाल अपने आप उन्होंने कल आ जाते हैं, उन्होंने कहाँ तक भाग जाना, उनसे भी सवाल करेंगे तो जिम्मेदार तो उन्होंने ही है ना। जैसा भी मर्दराज होंगे, जैसा भी होंगे, मगर जिम्मेदारी तो उनकी है ना। बनाए बोल रहे सर, मगर ऐसा सही नहीं बना रहे। हमारे में यहाँ हैंडीकैप है, नीचे 3-2 घंटे बैठना पड़ा। रेंटेड है जी, वो। नहीं रेंटेड है ना, 4th फ्लोर पे रोड पे रेंटेड। हमारे में यहाँ हैंडीकैप है। जान बच गई अम्मा। वो है बच्ची थी मेरी ऐसा छोटी बच्ची, कई सालों के बाद 20 बच्ची है मेरे को मालूम, 22 साल का तो भी मेरे को बच्ची, वो बच्ची भी थी। अच्छा वो बच्चों का पीछे ढका दे निकले। कहाँ है बच्ची? नहीं, ऊपर भेज दिए बच्चे। आप भी था। हाँ, ये लोग भी। मैं मेरा भाई आप भी मेरे वाली साहब हाँ, ये भी थे। गिफ्ट में थे आप? ये पूरा ऊपर है, बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ। बिना वो 3 जनों को बराबर होता था। बड़ों को हुआ, बच्चों को कुछ इसकी भी लड़ाई की पता नहीं। और एक लेडीज थे ना, वो खुले नहीं, वो
बड़ा आगे का कहेगा ये बोलो आप जान से ज्यादा माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर।